अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बात के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मेहमान के तौर पर मौजूद हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इन नाज़रीन, जो आज के मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले राजा रियाज के बयानात हैं। पिछले 1.5-2 साल से वो हर वक्त खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही है। उनके बयान में जो सबसे पहला जो उन्होंने बयान दिया, उसका पहला नुक्ता ये है कि इलेक्शन जो है उसको कराने का फ़ैसला कर लिया बड़ों ने। सबसे पहले तो ये पूछेंगे ये बड़े कौन है, और फैसला जो उन्होंने तारीख दी है वो कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में, यानी कि फरवरी के वस्त में इलेक्शन का कह रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं कि पीटीआई का जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पे मौजूद नहीं होगा, इमरान खान जेल में होंगे। और इस नोयत का बयान उन्होंने दिया। इस पर हम फासलिम साहब की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला और इस सारे मामले पर रोशनी डालें। ये तो आइन से एब्रोगेशन होगी, ये तो आइन दोबारा टूटेगा, जैसे पंजाब के मामले में टूटा, तो अब ये मरकज में भी है होने लगा। इस पे कोई कभी कोई पकड़ा भी जाएगा कि नहीं? असल में देखिए, यही सवाल अगर आप 1 साल पहले पूछते हैं मेरे से, तो मैं आपसे ये कहता कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे जैसे माशरे में ठीक है, हम हमारे बुरे हालात हैं, और यानी जो भी है इथोपिया या अफ्रीका या उन जैसे सोसाइटियों से तो शायद हमें लगता था हम बेहतर हैं। लेकिन जो एक पिछले 1 डेढ़ साल में मजाक हुआ हमारे मुल्क के साथ, और जो हमारे जो ख़ास तौर पे जो इदारे होते हैं जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आइन के लिए खड़ी होती है, वो सबसे ज़्यादा झुके। और देखिए, ये एक जो माइंड सेट है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये ज़ियाउल हक से ही एक दौर शुरू हुआ। और देखिए, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो स्मार्ट लोग कैसे खेलते हैं, वो कहते हैं व्हेन इन रोम्स डू लाइक द रोमन्स डू। तो वो करते ही हैं कि उन्होंने ये देख लिया कि हमारे मुल्क में कुछ ताकतवर लोग हैं और उनकी असल हुक्मरानी है, उन पे इन्वेस्ट करो, उनसे फ़ायदा लेके बिज़नेस करो और अपने बिज़नेस ग्रो करो। इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई बाहर से बंदा पाकिस्तान आता है, तो आपका रिश्तेदार तो आपको पहली चीज़ सुनने को मिलती है, वो कहता है कि जी हम तो सुनते थे बड़ी पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत है, तो पाकिस्तान में तो कोई गुर्बत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो डीएचए में फिरता है, वो मॉडल टाउन में फिरता है, या वो कोई बैरिया टाउन में फिरता है, तो उसको लगता है कि लोग तो बड़े अमीर हैं। वो टी मार्टन जाता है तो लंबी लाइनें लगी होती हैं, इतनी लंबी लाइन जो है अमेरिका कनाडा में नहीं लगी होती। किसी सेल में जाता है वो यानी जो वुमेन ब्रांड्स हैं, लड़ाई हो फायर जाती है। वगैरह जो उसमें लड़ाइयाँ, फैसलाबाद में जो फायरिंग होगी। तो ये एक्चुअली वो तबका है जिसने जो 20-30 साल से जो है ना, वो V8 ग्रुप जिसको मैं कहता हूँ, ये सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा है। और इन ये ईमान अल्लाह पे नहीं, ये ईमान इस चीज़ पे लेके आ चुके हूँ मैं कि एक ताकतवर लोग हैं, और हमने जो है ना उनके आगे सजदारेज़ होना है। वो हमें जैसे कहेंगे हमने उसके मुताबिक चलना है, और बदले में हमने जो है ना अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाना है। और जब हम कब्र में चले जाएंगे तो इतनी दौलत छोड़ के जाएं कि आने वाली 10 जो हमारी नस्लें हैं वो भी उस पर बैठ के खाएं और हमें याद करें। तो अब ये राजा रियाज टाइप लोग और ये सारे लोग, नहीं, जो फहद, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो अमन पसंद मुआशरे हैं, उनमें तो ये होता है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक मुआशरा चलता है। उसके मुताबिक हर एक ने अपने आप को ढालना होता है, वो उसकी फेलोशिप इख्तियार करनी होती है। ये तो मैं हमारे मुल्क में तो फैसला पहले हो जाता है। जैसे ये राजा रियाज की हमने अभी जिक्र किया, वो बयान जो दे रहे हैं कि बड़ों का ये फैसला हो गया, कानून और जो आइन है उसको उनके फैसले के मुताबिक ढलना पड़ेगा, वो उसकी नाक मुड़ती रहेगी। असल में ये कब चेंज होगा? देखिए, हर आने वाला दिन जो है ना, वो कोई ऐसा करैक्टर पैदा कर रहा है बंदयाल टाइप का, जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वो उससे भी नीचे गिर चुके होते हैं। अब देखें, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, अब आमिर फारूक को ले लेना, इमरान खान का जो है वो केस आज लगना था जेल से मुतल्लिक, क्योंकि वो एक ज्यादती कर रहे हैं, तो वो बीमार हो गया। तो ये नहीं, एक छोटे बच्चे वाला काम हो रहा है, जो 4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, तो माँ को कहता है मैं बुखार है मुझे, मैंने स्कूल नहीं जाना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं होता कानून सेट के फैसला देना। जब मार्शल लॉ लगा हो तो तब तो सिंपल सी बात होती है ना, वो कहते हैं जी आइन तो ये कहता है, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत हम ये आज हालात नहीं कि हम ये फैसला कर सके। अब ये बंदयाल जैसे जो है स्टूपिड इंसान ने एक नई टर्म इजाद करवाई कि ये मार्शल लॉ में तो चले डिक्टेटरशिप होती थी और एक बहाना होता था, ये जो है वो उससे भी आगे निकल गया। मार्शल लॉ भी नहीं लगा हुआ था, इसने तब भी 90 दिन में लोगों को लॉलीपॉप दिए रखा और इसने इलेक्शन नहीं होने दिए। और आप इसकी साइकी समझे, इस शख्स की वो साइकी ये थी कि मैं हमेशा लोगों को ये बात कहता था कि अगर आप इसका एक पूरा साल देख लें, इसके सामने देखें, ये चीफ जस्टिस था, इसकी अपनी भी बेटी हैं, इसके सामने लोगों ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, इसने कभी जो है वो नजरें नहीं उठाई। ये करता क्या था, ये इमरान खान को किसी एक केस में जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दे देता था। वो रिलीफ भी इसलिए नहीं देता था कि ये देना चाहता था, इसको इजाजत थी,
क्योंकि वो असल वक्त के लिए इंतजार कर रहे थे कि जब इलेक्शंस करीब आए, जब गवर्नमेंट जाने लगे, तब इमरान खान को अरेस्ट करें, तब पीटीआई को बैन करें, तब वो करें, ताकि ना देखें पीटीआई बैन करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। नहीं देखें ना, जो आप पीटीआई का बैन की बात कर रहे हो, इमरान खान के अरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इमरान खान को -1 करने का फैसला, जैसे हम ये जो वो तो उनके स्पोक्स पर्सन है ना, माउथ पीस हैं, तो वो तो सिर्फ एक फिजा हमवार करने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन मार्केट में फैला रहे हैं। तो इन्होंने फैसला कर लिया इमरान खान को माइनस करने का। जितने भी हुक्मरान टोला है या जिनके इख्तियार हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, और जो जिसको वीएड ग्रुप कहते हैं, सारों का मिली जुली भगत है पाकिस्तान में। तो मरूजी हालात क्या कहते हैं? क्या इन्होंने जो इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला जो उन्होंने, जिसको अमली हिकमत अमली भी पहनाना शुरू कर दिया है, उसमें कामयाब हो पाएंगे? मरूजी हालात क्या कहते हैं? नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी एक ही है कि इमरान खान को ये जान से मार दें। वो कामयाबी ये होगी कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसकी ट्राई हो नहीं चुकी? देखिए हो चुकी है ना अब, लेकिन अब तो देखें, पहले तो ये इमरान खान के पास सिक्योरिटी होती थी और सारी चीज़ें होती थी। अब तो ये बिल्कुल इनके रहमो करम पे है ना, और खाना भी इन्हीं के हाथों का बना हुआ उसको मिल रहा है। तो अब स्लो पॉइजनिंग करके कुछ भी करके आराम से मार तो सकते हैं। तो इस टाइम तो ये खुदा है ज़मीन पे। लेकिन जो दूसरे नंबर पर बात यह है कि आप ये तो ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना बने, लेकिन आपकी अब जो लोगों पे हुक्मरानी की जो ख्वाहिश है ना सदाबहार, वो कभी अब पूरी नहीं हो सकती। लोगों के इतने बदतर हालात हो गए हुए हैं, और खुदा ना खासा ये वक्त आने वाला है कि जब आप देखेंगे लोग जो है ना वो एक खाना जंगी की तरफ ये बात जा रही है। ये जितनी महंगाई, ये 300 का पेट्रोल, 160 की चीनी, और ये सारा कुछ जो है वो ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको नहीं पता कि आपने अच्छे खासे फैमिलीज को जो है ना वो भिखारी बना दिया है। उनको अपने जानने वालों से अपनी ज़रूरियात के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं, और वो बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी अभी आज, यानी देखिए हमें बेसिकली थोड़ा टाइम मिल गया। टाइम कैसे मिल गया कि हमारा मुल्क है वो कर्जे पे चला है। जैसा एक घर का खानदान है, उसको साथ वाला उसका हमसाया जो है वो कर्जा देता है और उसका महीने गुजारा चलता है। आज IMF हमें कर्जा ना दे तो आज हम हमारा बिल्कुल डिफॉल्ट कर जाए। जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास DHA में प्लॉट्स हैं, हमारे पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास फैक्ट्री है और हमें कुछ नहीं होगा, तो ये फिर बात उन तक भी आ जाएगी। क्योंकि जब देखें ना आप, ये देखें 300 रुपये डॉलर है, तो बात इधर तक पहुँच चुकी हुई है कि लोग रो रहे हैं। तो जब ये 300 से 600 पे चले जाएगा डॉलर, और बिजली भी डबल हो जाएगी। तो नहीं, इस सारे सिनेरियो में तो वो जो दूसरी हैं, जो अभी जो नवाज शरीफ जो पार्टी है, जो मियां शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार से अभी गए हफ्ता हुआ है, वो कह रहे हैं हमें क्लीन चिट मिल गई है, तो राह हमवार हो गई है सारे मामला। एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 30 साल से मैं उनकी आंखों को बता रहा हूँ, ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि जीरो रिस्क जब तक नहीं होगा नहीं आएंगे। राना सुना वाला एक दिन बाद बयान दे रहे हैं कि जीरो रिस्क हो गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो आ रहे हैं। ये भी राह हमवार कर रहे हैं या क्या? बड़ी बदकिस्मती है। आप देखेंगे एक पार्टी जिसने यानी 97 से वो इनकलाबी बने हुए थे, 40 साल से इक़्तिदार के साथ मुंसलिक रहे हैं, और वो इनकलाबी बने हुए थे, वोट की इज्जत का नारा लगाते थे। फौज के लिए इन्होंने लोगों के दिलों में नफरतें पैदा की, और इनके जो MP MNA से वो लोगों को ये तकरीरें करते थे 2018 के इलेक्शन में कि फौज तुम्हारे बच्चों का दूध पी गई है और तुम्हारे बच्चों का जो है वो दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठा है, ठीक है। वो इस तरह की बातें करते, नारे मारते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, उनके लिए उन्हें पता है कि उन्होंने जो मुल्क का हशर नशर किया है, तो अब उनके पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अगर वोटर्स की बात करें, इलेक्शंस की बात करें, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समझ लें कि चौकीदार हायर कर लिया बंदूकों वाले, कि जो आप समझें कि वो गलियों में जाएंगे और बंदूकें दिखाकर लोगों को ज़बरदस्ती वोट लेंगे, जैसे MKM वोट एक ज़माने में कराची में लिया करती थी। तो नून लीग वो स्ट्रेटजी पे चली गई है। और बदकिस्मती की बात यह है कि आमिर फरूक जैसे टाउट जो है वो उनके पास है। और आप देखेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट, और अभी भी जो आप राजा रियाज वाली भी आप बात कर रहे थे, उसमें मैं आखिरी मेरा ये पॉइंट था उसमें भी कि अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि चाहे फायदे सा नवाज शरीफ का कुत्ता है जो लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं यकीन आता कि वो इस तरह से गिर सकता है। क्योंकि रीज़न उसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून और आइन के मुताबिक फैसला देना पड़ता है। वो फैसला जो है वो सदियों तक जो है ना, वो रहती दुनिया तक जो है ना वो फैसला चलता है। और यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर कुछ हुआ या मुशर्रफ दौर में कुछ हुआ तो मार्शल लॉ था, तब उनके पपेट जजेस बैठे होते थे और आइन सस्पेंड होता था। आज जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। वो तो बाद में हिस्ट्री, वो तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ने तो जो, हिस्ट्री तो जालिम होती है, और हिस्ट्री ने वो किसी बादशाह को, ना कोई फिरौन बचा, ना कोई यजीद बचा, ना कोई नमरूद बचा, ना कोई मुशर्रफ बचा, ना ज़िया-उल-हक बचा। तो हिस्ट्री ने जो है ना वो किसी बादशाह को नहीं छोड़ती। अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सस्पेंड तो नहीं है, तो फायद ईसा ये सारी चीज़ें आगे कैसे इंप्लीमेंट करेगा? क्योंकि देखें पार्टी बैन करने के लिए तरीकाकार क्या है, फेडरल गवर्नमेंट लिखती है
नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए इमरान खान ने जो प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो आखिरी टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा, कि अब वो पीटीआई को बैन भी उसी इलेक्शन कमीशन से कराया जाएगा, इमरान खान को नाहल भी उसी से अल्टीमेटली कराया जाएगा, और जो इलेक्शन डिले करने का वो भी उन्होंने कह दिया 14 दिसंबर डेट नहीं, दे दी इलेक्शन है। कमीशन कर नहीं सकता ना, उसके पास इख्तियार नहीं है। वो पीटीआई का बल्ले का निशान पे तो कर सकता है, लेकिन उसके भी इसमें एक देखने वाला नुकता यह है कि लगाया तो इलेक्शन कमीशन इमरान खान नहीं हुआ है। देखिए यही तो बात है ना, जो सजा मिल रही है वो इमरान खान को अपनी गलतियों की मिल रही है ना। इमरान खान ने जनरल बाजवा के कहने पे उसने, ये नहीं इमरान खान की, ये नहीं आप कह लें कि उसके अंदर बुराई ही है कि वो लोगों की फेस वैल्यू पे जाता है। उसे लगा कि ये जी बड़े मुहिब वतन है, उसके हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उसने उनके सब जायज़ नाजायज़ कामों को इमरान खान ने इंडोर्स किया। अब देखें ना, ये सारी चीज़ों को आप मिला के डॉट कनेक्टिंग करें, राना सनाह का बयान नवाज शरीफ के बारे में, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के बारे में, और जो हम पहले बात कर रहे थे राजा रियाज का कि बड़ों का फैसला है और इलेक्शन डिले हो गए, सारों को मिलाएं तो ये तो सारा एक ही गठजोड़ V8 ग्रुप और इक़्तिदार के हामी और सारे, वो तो सारा ये तो गैंगअप हो रहे हैं एक बंदे के खिलाफ, और सारा उस पर दूर रख के। इनको ये देखें, असल में होता क्या है, जो एक मालिक होता है ना, वो मालिक अपने गुलाम को जब तक इतना नहीं, मैं फहद, वो आपकी बात बजाय आप कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इनका अल्टीमेट मकसद क्या है, अचीव क्या करना चाह रहे हैं सारे? लेकिन मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। मालिक जो होता है ना, मालिक अपने मुलाजिम को जब तक इतना खाने को देता रहता है ना कि उसके बच्चे भूखे ना मरे, तो वो उससे लॉयल रहते हैं। तो ये V8 ग्रुप था ना, ये समझ रहे हैं कि इनके सर्वाइवल की जंग है। इन्हें ये लग रहा है कि अगर हमने अभी इस बंदे को, इमरान खान को आने दे दिया तो हम नहीं बचेंगे। उस चक्कर में इन्होंने मुल्क का ये हशर कर रहे हैं कि जो इनके हम जो इनके गुलाम हैं, जो शरीफ खानदान, जरदारी खानदान के हम सदियों से गुलाम चले आ रहे हैं, तो अब इन्होंने हमें इतना तंग कर दिया है कि इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना बबल फटने वाला है। और जब ये बबल फटता है तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की मिसाल सबके सामने है, और अब श्रीलंका भी ये रिसेंट टाइम्स में हुआ है। तो ये फिर किसी को नहीं देखता, फिर ना ये कोई रिश्तेदार देखता है, ना कोई दोस्त देखता है, क्योंकि जब वो भूखे उसके बच्चे मर रहे होंगे, उस खौफ से आगे कोई और बड़ा खौफ नहीं है। फिर जो है ना वो बंदूक, कुछ कोई या बंदूक या ये लाठी या ये जो जेल, ये किसी काम नहीं आएगी। फिर तो वो बंदा वो कहता है या मैं मार दूंगा या मैं मर जाऊंगा, वो इस माइंडसेट से निकलता है। इनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, और इनको ये लग रहा है कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम भी ये कुछ किया था हमने, और उसके बाद हम बच गए, तो क्या हुआ था। मसला ये है कि तब लोगों के ये हालात नहीं थे, तब हमारा कर्जा, अब हमारा कर्जा देखे ना, कर्जा हमारे कांधे पहुंच चुका हुआ है। तो ये तो वो वाली बात है कि एक दरख्त को खा रहे हैं, और अब तो बात टहनियों पे आ गई है, तो कब तक आप खाते रहेंगे? उस दरख्त की तो गुंजाइश है ना, उसने तो गिरना है ना, आखिरकार गिरना है। तो ये मुल्क भी तो एक दरख्त की तरह है ना, 75 सालों से ये V8 ग्रुप खा रहा है, तो आखिर अब ये टहनियों तक बात आ गई है, पत्तों तक पे बात आने वाली है। जब पत्तों में बात आएगी तो यहाँ मुल्क में खाना जंगी होगी। तो ये, और बदकिस्मती से जो ऊपर बैठे हुए ये V8 ग्रुप, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। अब तो बेशर्मी की भी इंतहा अच्छा होगी। नहीं, जब ये तो हिस्ट्री तो गवाह है, जिस तरह V8 ग्रुप कह रहे हैं, तो बचेंगे तो फिर वो भी नहीं, इनको तो नहीं, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप बचेंगे। देखिए ना, श्रीलंका की आपने मिसाल दी, उन्हें राजा जो महाराजा उनका खानदान था, उनको तो निकलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना, हिस्ट्री जो है वो बड़ी जालिम होती है, और जो अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में खून इनकलाब हो, उसके अंदर फिर अवाम भी सफर करती है। यूएसए जो है 20 साल तक उन्होंने कैसे खून रेजी की अफगानिस्तान में, कैसे निकले वो? पाकिस्तान ना मदद करता, वो तो फंस गए थे वो। देखिए एग्जैक्टली, यूएस जैसी जो है वो आर्मी, जिसके बाद इतने उनका वेपन्स में कोई दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती, वो देखें कैसे भागी है। अल्टीमेटली जो है ना वो हथियार फिर आपको डालने पड़ते हैं। अब अल्लाह ताला करे कि ये हमारा, अल्लाह हदायत दे, ये दुआ कर सकते हैं, और हम जो है वो इन चीज़ों से निकलें, और ज़ातियात से बाहर आके और आवाम को फैसला करने दें। देखें, होता ये है कि अगर आपको एक लगता है कि एक इंसान बुरा है, फॉर एग्जाम्पल जुल्फ़िकार अली भुट्टो बुरा है, इमरान खान बुरा है, तो उसको इमरान अवाम के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए ख़त्म होने दें। वो लोग एक दफ़ा से वोट डालेंगे, वो आएंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो लोग अगली दफ़ा वोट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से हटाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना वो आप सदा बाहर उन्हें ज़िंदगी दे देंगे, लाइफ लाइन। आप उसको भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। भुट्टो ने जब तक पाकिस्तान में रहना है, भुट्टो ने जिंदा रहना है। आप भुट्टो को ख़त्म नहीं कर सकते। भुट्टो को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए, पर भुट्टो ख़त्म नहीं हुआ। ज़िंदगी उनकी 10 साल भुट्टो से, देखें जब भुट्टो को ज़ियाउल हक ने मारा तो उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 10 साल ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी। उसको ये लगता था, आज देखें उसका नामो निशान नहीं है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह मुशर्रफ को आप देखें, मुशर्रफ को लगता था कि मैंने नवाज शरीफ को ख़त्म कर दिया, मैंने बेनज़ीर को ख़त्म कर दिया। आज आप देखेंगे मुशर्रफ किधर है, और नवाज शरीफ और बेनज़ीर को देखें आप किधर है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर जमहूरियत के ज़रिए ख़त्म हुए। पीपल्स पार्टी 2008 में लोगों ने वोट डाले, ये हुकूमत में आए, इन्होंने लोगों को मायूस किया और ख़त्म हो गए। इसी तरह जो है वो रिजीम चेंज से नून लीग ऊपर आई,
और अल्लाह की शान ये है कि देखिए अल्लाह ने कुछ बेहतर ही प्लान किया हुआ। जब जो अल्लाह ताला हमारे जो सारा वियर्ड ग्रुप एक्सपोज होता जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारा देखें सबसे पहले जो है वो होता क्या, सबसे पहले अवाम के अंदर शऊर आता है, उनके दिल बदलते हैं, फिर वो उन्हें उन्हें उनके सामने सच आना शुरू होता है, सीधे लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं, बुरे लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अगला फेज आता है, वो अल्लाह करे कि हम उससे पहले ही वो फेज ना आए और हम हमारे अंदर चेंज आ जाए। शहबाज शरीफ नाव पर आता, इसहाक डार नाव पर आता, तो लोग जमहूरियत के जरिए ये ऊपर आए और इनका नामो निशान खत्म हो गया। मुशर्रफ नहीं खत्म कर सका, मुशर्रफ के देखें 10 साल और ये जिला वतन भी हुए, जेलों में भी गए, सब कुछ भी हुआ, लेकिन मुशर्रफ इनको खत्म नहीं कर सका। खत्म इनको किसने किया? इनकी 1.5 साल की ये हुक्मरानी इनकी पिछले 30 साल पे भारी है, भारी है, तो खत्म करने के लिए वोट वरना ने हीरो ही खत्म बने किया। रहना था ना। तो अगर आपने इमरान खान को भी खत्म करना है तो इमरान खान को भी वोट के जरिए खत्म होने दें। अगर ये जो जनरल बाजवा देखें, एक और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, आप देखें पीटीआई का इसमें कंपटीटर ही कोई नहीं है। इमरान खान भी तो कोई फरिश्ता नहीं है ना, उसके भी मुखालिफ कोई अच्छी पार्टी होनी चाहिए ना, ताकि उसको कम्पीट करे, ताकि लोगों के पास जो अच्छे लोग हैं, जो हलाल खाने वाले लोग हैं, उनके पास भी ऑप्शन हो, वो इमरान खान के अलावा किसी को वोट डाल सकें। पर आपने वो ऑप्शन ही खत्म कर दी हुई हैं। आप दोबारा ये फजलुर रहमान, ये बिल्लो, ये मरियम, ये इन लोगों को लेके आ रहे हैं, इन्हीं के तो नफरत में इमरान खान खड़ा हुआ है। तो आपका खुदा का वास्ता है कोई अच्छी पार्टी खड़ी करें और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको चलने दें। अगर आप इस्तेकाम पार्टी तो है ना, देखिए इस्तेकाम पार्टी जो है वो अगेन वाली बात है ना, वो मुंह से रिएक्ट हुआ कि इमरान खान के पास 4 कुत्ते थे, अब 2 रह गए हैं। वो अलीम खान अपने मुंह से कह रहा था, अब पता नहीं किन को 2 कुत्ते कह रहा है कि वो इमरान खान को छोड़ गए। तो मसला ये है कि आप जो है ना वो जमहूरियत के जरिए होगा, वरना जो अब ये देखें जो सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस का लेवल बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और ये बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन पाकिस्तान का देही इलाका ख़त्म होता जा रहा है और शहरी इलाका बढ़ता जा रहा है। आप गाँव में भी जाएँ तो वहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ पे भी अब केबल है, वहाँ पे भी इंटरनेट है और लोग, और फिर ये है कि आप देखें एक और चीज़ आप देखें, डे बाय डे लोग माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज इधर होती हैं। जब उनकी फैमिलीज इधर होती हैं तो वो उनको वहाँ का सारा कल्चर बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारा मुल्क क्यों पीछे है, क्या रीजन है। तो लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो ये तादाद में इजाफा होता जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप बंदूक से किसी को बिठा लेंगे, डरा देंगे, तो फॉर द टाइम बिंग तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ज़िया-उल-हक भी कामयाब हुआ था। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, उसके दौर में ये इन्फ्लेशन के हालात नहीं थे। बात जो है ना वो टहनियों तक नहीं पहुंची थी, पत्तों तक नहीं पहुंची थी, एक्सेस टू अभी दरख्त इंफॉर्मेशन खड़ा था, नहीं थी ना, दरख्त खड़ा था। देखिए वो तो एक तो इन्फॉर्मेशन देखें, अब सऊदी अरब में आप देखें क्या हो रहा है। सऊदी अरब में बादशाहत है, लेकिन हुकूमत लोगों के खिलाफ ला इतना रही है कि लोगों को पता है कि बादशाह सही नहीं है, लेकिन वो उनके खिलाफ खड़े नहीं होते क्योंकि वो खुश हैं। हमारे मुल्क में तो खिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, या तो हमारे पास भी तेल के कुएं निकल आए। हमारा तो मैंने आपसे कहा ना, दरख्त और फिर टहनी से आगे पत्तों तक बात पहुंच गई है। तो इसलिए कोई तरीकाकार नहीं है। अगर यही इन्फ्लेशन रहनी है और ये ऐसी चीज़ें चलनी है, तो आगे जो है ना वो बड़ा खौफनाक मंजर मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें उस मंजर से बचाए। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कमेंट्स के ज़रिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।